तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की रसायन में आज हम लोग कोलाइडों का वर्गीकरण कर रहे हैं। कोलाइडों का वर्गीकरण हेडिंग है हमारी परिचित प्रावस्था की परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर, अर्थात परिचित प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम के साथ बंधुता किस प्रकार है, किस प्रकार वे एक दूसरे से लगाव रखते हैं, बंधे होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जा सकता है। तो परिचित प्रावस्था जैसे कि हम लोग विलय मान चुके हैं। परिचित प्रावस्था कोलाइडी विलयन की वह अवस्था होती है जिसमें कोलाइड के कण होते हैं। कोलाइड के कणों को परिचित प्रावस्था कहा जाता है। और जो विलायक होता है संपूर्ण विलयन का, जो जैसे जल है, चीनी एवं पानी के विलयन में जल हमारा परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा और विलेय चीनी हमारा परिचित प्रावस्था का कार्य करेगा। तो आगे देखते हैं। परिचित प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज तथा परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम के प्रति बंधुता के आधार पर कोलाइडी निकाय को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है द्रव स्नेही लायोफोबिक कोलाइड्स और दूसरा है द्रव विरोधी पहला है लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक। तो पहले को हेडिंग कर लेंगे द्रव स्नेही कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स वे कोलाइड जिनमें परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव रखता है, अधिक एफेक्शन रखता है स्नेह, तो जिसके कारण वे आसानी से विलायकी कण दिखाते हैं, आसानी से शीघ्रता से वो विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण गोंद, गोंद मीन्स लेई जिसे कहते हैं, जिलेटिन, एल्बुमिन, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च इत्यादि सामान्य द्रव स्नेही कोलाइड हैं। ये कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, माने द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वे उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय एक रिवर्सिबल जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। उत्क्रमणीय टर्म को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे पदार्थ जो उत्पाद बना लेते हैं और यदि परिवर्तन का कारण परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो वापस वो अभिकारक में बदल जाएं, तो उत्क्रमणीय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम उत्क्रमणीय कहते हैं। और जो वापस न बदलें, मूल पदार्थ न बना पाएँ, परिवर्तन का कारण फिर से बदल दिया जाए फिर भी, तो उन्हें हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। आगे देखते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स। द्रव विरोधी वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के प्रति कम स्नेह प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि परिक्षेपण माध्यम के प्रति उनका स्नेह कम होता है तथा परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण धातुओं के साल, धातुओं को द्रव में घोल देने पर जो साल बनेगा, धातु साल जैसे गोल्ड साल, प्लैटिनम साल इत्यादि, तथा विभिन्न अघुलनशील पदार्थ जैसे धातु सल्फाइड तथा उनके ऑक्साइड आदि द्रव विरोधी साल के उदाहरण हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये एक महत्वपूर्ण हेडिंग है थी, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड, इन्हें आप अनिवार्य रूप से याद कर डालिएगा। द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर। द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइड में प्रमुख अंतर निम्नवत हैं। पहला नंबर, दोनों की डिफिनीशन है एक तरह से। द्रव स्नेही कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम में विलोडित कर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उनको परिक्षेपण माध्यम में विलोडित कर दिया जाए, मिला दिया जाए और आसानी से उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों को
प्रक्षेपण माध्यम में विलोडित कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल विशिष्ट विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है द्रव स्नेही कोलायड अत्यधिक जल योजित होते हैं, यानी इनमें पर्याप्त मात्रा में जल होता है। और द्रव विरोधी कोलायड ये अधिक जल योजित नहीं होते हैं, जल इसमें कम होता है। थर्ड नंबर है द्रव स्नेही कोलायड उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे हमने उत्क्रमणीय बता दिया है आपको, जबकि द्रव विरोधी कोलायड अनुत्क्रमणीय होते हैं। द्रव स्नेही कोलायड प्रक्षेपण माध्यम की तुलना में इनकी श्यानता काफ़ी अधिक होती है। श्यानता मीन्स गाढ़ापन। प्रक्षेपण माध्यम मीन्स कि विलायक की तुलना में, जैसे जल की तुलना में शरबत काफ़ी अधिक गाढ़ा हो, तो इसकी तुलना में ये अधिक श्यान होते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलायड की श्यानता प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता के लगभग बराबर होती है। द्रव स्नेही कोलायड कणों पर बहुत कम तथा शून्य आवेश होता है। द्रव विरोधी कोलायड के कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, या तो इसमें धनावेश होता है या तो ऋणावेश होता है, इसमें शून्य आवेश होता है। और लास्ट नंबर देखेंगे द्रव स्नेही कोलायडी कणों का विद्युत क्षेत्र में संचलन किसी भी दिशा में नहीं होता, यानी कि द्रव स्नेही यदि कोलायडी विलयन है तो उसके कणों का विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा में संचलन नहीं होगा, किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होगा। जबकि द्रव विरोधी कोलायडी कणों का विद्युत क्षेत्र में संचलन होगा, एक निश्चित दिशा में होता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगली टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद।